करीब 10 साल पहले तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ्यूचर टेक्नोलॉजी माना जाता था। लोग सोचते थे कि ईवीज का दौर आने में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अगर आज इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो ईवीज अब कोई फ्यूचर टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि आज की रियलिटी बन चुके हैं। इंडिया की टोटल ऑटोमोबाइल रिटेल सेल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिस्सेदारी लगभग 12% तक पहुंच चुकी है। सबसे बड़ी सक्सेस थ्री व्हीलर सेगमेंट में मिली है, जहां आज 64% से भी ज़्यादा बिक्री इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की हो रही है। वहीं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट का शेयर 10% से ऊपर पहुंच चुका है, जबकि इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स भी 6 to 8% के बीच लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं। लेकिन आज जिस इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसकी फाउंडेशन करीब 25 से 30 साल पहले ही रखी जा चुकी थी। अक्सर लोग रेवा को इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक कार मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी कहानी रेवा से भी पहले शुरू हो चुकी थी। चलिए चलते हैं ईयर 1993 में। इसी ईयर केरल बेस्ड कंपनी एडी करंट कंट्रोल्स इंडिया लिमिटेड ने दिल्ली ऑटो एक्सपो में अपनी इलेक्ट्रिक कार लव बर्ड को रिवील किया था। ये इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार थी। ऑटो एक्सपो में इस कार को काफी सराहना मिली और सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट का समर्थन किया और इसके प्रोडक्शन को ग्रीन सिग्नल दे दिया। लेकिन एक समस्या थी, ये कार अपने समय से बहुत आगे की थी। उस दौर में लोग पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कार्स को ही पसंद करते थे। इलेक्ट्रिक कार खरीदने का थॉट लोगों के लिए बिल्कुल नया था। अगर लव बर्ड कार लार्ज स्केल प्रोडक्शन में आ जाती तो शायद लोग इसे आज भी याद रख पाते और इसे इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक कार के रूप में याद किया जाता। लेड एसिड बैटरी पैक से लैस इस कार की ड्राइविंग रेंज लगभग 60 किलोमीटर थी, जबकि इसे फुल चार्ज होने में लगभग 8 आवर्स का टाइम लगता था। आज के हिसाब से अगर सोचें तो ये फिगर्स नॉर्मल लग सकते हैं, लेकिन 1993 में यही फिगर्स मोर देन इनफ थे। हालांकि उस समय बैटरी टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी। इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग ना के बराबर ही था। ऊपर से बिजली की कटौती आम बात थी। ऊपर से जब सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मिलने वाली सब्सिडी भी वापस ले ली तो एडी लव बर्ड की कीमत और बढ़ गई। इन सभी कारणों से इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक कार एडी लव बर्ड की सेल्स 3 डिजिट तक भी नहीं पहुंच सकी और आखिरकार कंपनी को इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। एडी लव बर्ड ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इसने ही इंडिया में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की स्टार्टिंग की थी। एक समय में इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाली कंपनी एडी करंट कंट्रोल्स आज की डेट में इलेक्ट्रिक बग्गी और गोल्फ कार्ट बनाती है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार एडी लव बर्ड की कहानी। लेकिन अब बात करते हैं उस कार की जिसने इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंडियन इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री का नाम रोशन किया। एक ऐसी कार जो अपने समय से काफ़ी आगे थी, जो 26 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हुई और जिसने एक समय में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार्स में भी अपनी जगह बनाई। जी हाँ, अब बात होगी रेवा की। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं उस कार को जिसने इंडिया में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को न्यू आइडेंटिटी दी। सामने जो छोटी सी कार आप देख रहे हैं, यही है रेवा। ये सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे चर्चित माइक्रो इलेक्ट्रिक कार्स में से एक रही है। रेवा ने इंडिया के साथ साथ कई देशों में अपनी पहचान बनाई। इसे मोर देन 26 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया गया था। यूके में यही कार जी विज के नाम से बेची जाती थी। यूके की गो इन ग्रीन कंपनी इसे इंपोर्ट करके जी विज ब्रांड के नाम से मार्केट करती थी और देखते ही देखते ये माइक्रो इलेक्ट्रिक कार ब्रिटेन की रोड्स पर काफ़ी पॉपुलर भी हो गई। इस कार के पीछे जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान था, उनका नाम है चेतन मैनी। ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द पायोनियर ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया। चेतन मैनी ने अपनी मैनी ग्रुप कंपनी और अमेरिका की अमेरिगॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर ईयर 1994 में रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी यानी RECC को इस्टेब्लिश किया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1993 में एडी लव बर्ड दुनिया के सामने आ चुकी थी और ठीक उसके अगले ही ईयर RECC का फॉर्मेशन हुआ। यानी अर्ली 90s में ही इंडिया में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर काम होना स्टार्ट हो चुका था। उस समय दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज़ में ईवीज़ पर बहुत कम ही चर्चा होती थी। एक इंटरेस्टिंग बात और, रेवा नाम भी बेहद खास है। RECC के फाउंडर चेतन मैनी ने अपनी मदर रेवा मैनी के नाम पर कंपनी और कार का नाम रेवा रखा था। लगभग 7 ईयर्स की R&D के बाद ईयर 2001 में रेवा को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था। ये एक 2 डोर माइक्रो इलेक्ट्रिक कार थी।
जिसे खास तौर पर सिटीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया था। लेड एसिड बैटरी पैक पावर्ड इस रेवा की टॉप स्पीड लगभग 65 टू 70 किलोमीटर पर आवर थी। वहीं एक बार चार्ज होने पर यह लगभग 80 किलोमीटर तक चल सकती थी। उस दौर में शहरों के हिसाब से ये रेंज काफ़ी अच्छी थी। रेवा का क्लास ई वेरिएंट या कहें क्लास इलेक्ट्रिक वेरिएंट इसका टॉप मॉडल था। इस कार का डिज़ाइन छोटा जरूर था, लेकिन चेतन मैनी की ये सोच बहुत बड़ी थी। RECC केवल बैटरी वाली कार बनाकर ही नहीं रुकी, कंपनी लगातार न्यू टेक्नोलॉजी पर काम करती रही। ईयर 2005 में न्यू दिल्ली में हुए टेक्नोलॉजी डे के दौरान रेवा ने अपना हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप दुनिया के सामने लॉन्च किया। ये प्रोटोटाइप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की हेल्प से डेवलप किया गया था। इसमें PEM यानी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। आप ही सोचिए, उस समय इंडिया में हाइड्रोजन मोबिलिटी पर काम करना अपने आप में एक बोल्ड स्टेप था। हालांकि ये टेक्नोलॉजी कभी प्रोडक्शन तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन इसने ये जरूर दिखा दिया कि RECC केवल इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी नहीं थी, बल्कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर भी लगातार रिसर्च कर रही थी। उस समय इलेक्ट्रिक कार मार्केट बहुत छोटा था, फिर भी रेवा ने अपनी अलग पहचान बना ली थी। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 2012 तक मोर देन 4000 रेवा कार्स रोड्स पर दौड़ने लगी थीं। इस कार की सफलता ने RECC को और मोटिवेट किया। कंपनी लगातार अपनी कार को बेहतर बना रही थी और फिर आया ईयर 2008 जब रेवा को मिला उसका सबसे बड़ा टेक्निकल अपडेट। ये साल रेवा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लगभग 7 इयर्स तक मार्केट में रहने के बाद RECC ने अपनी इलेक्ट्रिक कार को टेक्निकली काफ़ी अपग्रेड किया और लॉन्च की रेवा आई। इस अपडेट का सबसे बड़ा चेंज था DC मोटर की जगह 3 फेज AC मोटर का यूज़। नई AC मोटर की वजह से कार पहले से ज़्यादा स्मूथ, ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। रेवा आई में कंपनी ने बूस्ट मोड दिया था, जिसे ऑन करते ही रेवा आई को लगभग 40% एक्स्ट्रा टॉर्क मिलता था। इससे रेवा का एक्सीलरेशन पहले से बेहतर हो गया था और साथ ही इस कार की हिल क्लाइंबिंग एबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हुई थी। रेवा आई का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के साथ साथ RECC ने पैसेंजर्स की सेफ्टी पर भी ध्यान दिया था। रेवा आई में फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम और रिवाइज्ड एंड रेनफोर्स्ड चेसी दिया गया, जिससे कार पहले से कहीं ज़्यादा सेफ हो गई थी। इन सेफ्टी फीचर्स को RECC ने लोटस इंजीनियरिंग के साथ मिलकर डेवलप किया था। रेवा आई को लॉन्च करने के ठीक 1 साल बाद ईयर 2009 में RECC ने एक और मेजर स्टेप लिया। लेड एसिड बैटरी पैक की जगह अब यूज़ होने लगी लिथियम आयन बैटरी और इसी के साथ लॉन्च हुई रेवा एल आयन। नई बैटरी यूज़ होने की वजह से कार का वेट लगभग 100 किलोग्राम्स कम हो गया था, जिससे रेवा एल आयन का एक्सेलरेशन और एफिशिएंसी बेहतर हो गई और चार्जिंग टाइम भी लगभग 8 आवर्स से घटकर 6 आवर्स हो गया था। वहीं रेवा एल आयन की ड्राइविंग रेंज बढ़कर 120 किलोमीटर्स तक पहुंच गई थी, जो कि एक आइडियल रेंज थी। रेवा एल आयन के लिए RECC ने ऑफ बोर्ड फास्ट चार्जिंग स्टेशन भी अवेलेबल कराया था, जिसमें 3 फेज पावर सप्लाई के जरिए लगभग 1 घंटे में 90% तक चार्जिंग पॉसिबल हो गई थी। आप सोचिए, फास्ट चार्जिंग उस समय के हिसाब से काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी रही होगी। इतना ही नहीं, रेवा एल आयन में सोलर पैनल रूफ का ऑप्शन भी दिया गया था। इतनी अच्छी कार थी, फिर भी यूरोप में रेवा को कार कैटेगरी में न रखकर हैवी क्वाड्रीसाइकिल कैटेगरी में रखा गया था। खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईयर 2009 के फ्रैंकफर्ट मोटर शो में RECC ने रेवा के 2 फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट शोकेस किए थे, एक रेवा NXR और दूसरा रेवा NXG। रेवा NXR एक 4 सीटर फैमिली हैचबैक थी, वहीं रेवा NXG एक गुड लुकिंग 2 सीटर स्पोर्टी रोडस्टर कार थी। इसी दौरान DC डिज़ाइन द्वारा तैयार किया गया रेवा का कैब्रियोलेट प्रोटोटाइप भी सामने आया। इन सभी प्रोटोटाइप्स ने दुनिया को दिखाया कि एक छोटी इलेक्ट्रिक कार को भी स्पोर्टी और प्रीमियम बनाया जा सकता है। हालांकि NXG और कैब्रियोलेट कॉन्सेप्ट्स कभी प्रोडक्शन तक नहीं पहुंच सके, लेकिन NXR की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आगे चलकर इसी कॉन्सेप्ट को महिंद्रा ने नए नाम से लॉन्च किया था। ईयर 2010 इंडियन EV इंडस्ट्री के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहा। इसी ईयर RECC ने GM के साथ मिलकर E-Spark को रिवील किया था। इसी ईयर महिंद्रा ग्रुप ने रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी को एक्वायर करके महिंद्रा रेवा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और ईयर 2013 में महिंद्रा ने रेवा NXR पर बेस्ड महिंद्रा E2 लॉन्च कर दी। फिर क्या था, महिंद्रा के बड़े डीलर नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क
और सरकार की मदद से E2O पावर्ड बाय रेवा को एक नई पहचान मिली और इसी कार ने इंडिया में मॉडर्न इलेक्ट्रिक कार्स के नए दौर की शुरुआत की। रेवा के मुकाबले E2O का डिज़ाइन पूरी तरह नया था। इसमें बेहतर स्पेस, मॉडर्न इंटीरियर और कई ऐसे फीचर्स दिए गए थे जो उस समय काफ़ी एडवांस्ड माने जाते थे। इस कार में रेवा की कई पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, जिसमें मेन थी रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, एक्स्ट्रा टॉर्क के लिए बूस्ट मोड और हिल रिस्ट्रेंट। इस समय तक मार्केट के कई मेजर प्लेयर्स ने ईवीज की टेक्नोलॉजी पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। टाइम के साथ साथ कस्टमर्स की नीड्स भी बदलने लगी। लोगों को ज़्यादा स्पेस वाली फैमिली कार चाहिए थी। इसी को ध्यान में रखते हुए ये 2016 में महिंद्रा ने E2O प्लस को लॉन्च किया। ये 5 डोर 4 सीटर इलेक्ट्रिक सिटी कार थी, जिसे इंडियन फैमिलीज को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया था। E2O प्लस को P2, P4 और P6 जैसे अलग अलग ट्रिम्स में लॉन्च किया गया था। इसी ईयर महिंद्रा रेवा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड किया गया था। ईयर 2016 के ऑटो एक्सपो में महिंद्रा ने E2O का क्विक टू रेस ट्रैक रेडी इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट भी शोकेस किया था। इसका नाम था महिंद्रा E2O स्पोर्ट 01 प्रो। इसकी लिवरी काफ़ी अट्रैक्टिव थी और इसके स्पेसिफिकेशंस साफ साफ बता रहे थे कि एक सिटी इलेक्ट्रिक कार स्पोर्ट्स कार भी हो सकती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कभी प्रोडक्शन तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि इसी के बाद ही महिंद्रा ने महिंद्रा BE6 फार्मूला ई एडिशन और BE रैली कार्स को लॉन्च किया था। इसके बाद ये 2023 में महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड को महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड के नाम से रिब्रांड किया गया और ये कंपनी पूरी तरह महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में मर्ज हो गई। 2025 से महिंद्रा अपने महिंद्रा इलेक्ट्रिक मार्क को इलेक्ट्रिक SUVs पर यूज़ करती है, जबकि महिंद्रा अपने महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी मार्क को कमर्शियल व्हीकल्स पर यूज़ करती है। आज इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट तेज़ी से ग्रो कर रहा है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, MG, Hyundai, BYD और कई नई कंपनीज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के फ्यूचर को शेप देने में लगी हुई हैं। लेकिन अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो सबसे पहले लवबर्ड ने इंडिया में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का सपना दिखाया और फिर रेवा ने उस सपने को रोड्स पर उतरकर ये साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक कार सिर्फ फ्यूचर नहीं बल्कि इंडिया का फ्यूचर भी बन सकती हैं। यही वजह है कि रेवा को इंडियन EV रेवोल्यूशन का असली टॉर्च बेयरर कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक कार लवबर्ड और इंडियन EV रेवोल्यूशन की ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल पर रेगुलरली विजिट करते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। महिंद्रा राइज, लिव यंग, लिव फ्री।